ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। साल 2023 का अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है आज की रात्रि में, यानी कि 28-29 की रात्रि में। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चंद्र ग्रहण का प्रारंभ कब से होगा, कब समाप्त हो रहा है, और चंद्र ग्रहण का सूतक कब से लेकर कब तक रहेगा। ग्रहण के सूतक काल में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आए हैं सूतक काल से संबंधित। क्या हम सूतक काल में भोजन कर सकते हैं, क्या हम पूर्णिमा व्रत का पारण कर सकते हैं सूतक काल में, और आज से कार्तिक मास के नियम प्रारंभ हो गए हैं, तो क्या शाम को हम दीपदान कर सकते हैं, क्या तुलसी में दीपदान कर सकते हैं, किसी मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। मतलब नियम जो हम लेना चाहते हैं कार्तिक मास का, क्या हम आज शाम से प्रारंभ कर सकते हैं। और हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जब ग्रहण लगता है तो उस समय में हम मंत्र जप करते हैं सिद्धि की प्राप्ति के लिए। तो बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि ग्रहण काल का समय कौन सा वो समय होगा जिस समय में हम अपने मंत्र को जप सकते हैं, और कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए। मतलब किस मंत्र का जप करें, किस प्रकार से करें, मतलब माला ले सकते हैं या नहीं, किस प्रकार से मंत्र जप करें, क्या सामने दीपक जलाना होगा। ये सभी चीज़ें आप लोगों के कमेंट बॉक्स में प्रश्न जो आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ ही जो भी सावधानियां होती हैं चंद्र ग्रहण के समय में, विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए, वो सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहण का प्रारंभ कब होगा, समाप्त कब होगा। देखिए, ग्रहण काल का प्रारंभ हो रहा है रात्रि में 1:06 पर, मतलब 29 अक्टूबर की रात्रि में 1:06 पर ग्रहण का प्रारंभ हो जाएगा आज ही की रात्रि में, और समाप्त हो रहा है ग्रहण 2:23 पर। ठीक है, तो ये ग्रहण का जो मुख्य समय होता है, जिस समय में चंद्र ग्रहण लगेगा, ये वो समय है। अब बात करें सूतक काल के बारे में, तो देखिए जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका सूतक 12 घंटे पहले प्रारंभ होता है। तो जैसे कि चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटा पहले, मतलब शाम को 4:05 पर ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो सूतक काल प्रारंभ होने से पहले अपने घर में जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं उनमें आपको तुलसी का पत्ता या फिर कुशा डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, कोई भी खाने पीने की वस्तु, चाहे वो दूध हो, अचार हो, दही हो, या फिर आपके घर में नमक हो, मसाले हो, सब में आपको तुलसी का पत्ता डालना है। क्यों डाला जाता है तुलसी का पत्ता? ऐसा कहा जाता है कि तुलसी इतनी पवित्र होती है कि किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो अशुद्धि होती है, तुलसी रख देने मात्र से उस अशुद्धि का प्रभाव उस वस्तु में नहीं पड़ता। और एक तरीके से चंद्र ग्रहण को एक सूतक काल, मतलब अशुद्धि काल ही माना गया है। इसलिए इससे पहले हम खाने पीने की सभी वस्तुओं में तुलसी रख देते हैं। तो घर की रसोई में या फिर फ्रिज में जो भी आपने खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। अब एक कटोरी में, मतलब एक पात्र में 2-4 पत्ते तुलसी के करके आप अपने घर के मंदिर में भी रख दीजिए। और अगर आपके पास तुलसी के पत्ते अधिक मात्रा में है तो अपने कमरों में, जैसे कि थोड़ी सी किसी कटोरी में करके, या फिर वैसे भी जगह जगह पर तुलसी के पत्ते रख देने चाहिए। क्योंकि जब चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण लगता है तो वातावरण में एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और तुलसी या फिर कुशा हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करती हैं। इसलिए कुशा या तुलसी जो भी आपके पास हो, अपने घर में स्थान स्थान पर आप रख सकते हैं। अब घर के मंदिर का जो दरवाजा है या फिर पर्दा है, जो भी आपने अपने घर में मंदिर रखा हुआ है, उसमें आपको पर्दा लगा देना है 4:05 पर। एक और प्रश्न, सबके पास ठाकुर जी हैं, मतलब लड्डू गोपाल जी हैं, तो हमने सेवा ले रखी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि 4 बजे के बाद हम ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। देखिए, 4 बजे के बाद ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगा सकते, उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि बेशक हम उनकी सेवा बाल रूप में कर रहे हैं, एक बालक के स्वरूप में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हैं तो वो भगवान ही। और सूतक काल में भगवान को स्पर्श करना वर्जित है, उनकी पूजा करना वर्जित है। इसलिए 4 बजे से पहले आप भगवान को, मतलब लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दीजिए अच्छे से, और उसके बाद उन्हें विश्राम करा दीजिए। और उनके पास आपको एक जल का पात्र रखना है, तुलसी का पत्ता डाल दीजिए उसमें, और एक पात्र में आपको थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, किशमिश, मेवे वगैरह भर के रख दीजिए। तुलसी का पत्ता उसमें भी डाल दीजिए, और फिर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे ठाकुर जी, आप इसमें से भोग लगाते रहिए। जब भी आपको भूख लगे आप इसमें से भोग लगा लीजिए, प्यास लगे तो जल ग्रहण कर लीजिए और विश्राम कीजिए। कल सुबह जब ग्रहण समाप्त होगा तब मैं आपको उठाऊंगी और तब मैं आपको दोबारा से स्नान करके और भोग लगाऊंगी।
उन्हें लाड प्यार करके आप विश्राम करा दीजिए। उसके बाद घर के मंदिर के दरवाजे या फिर पर्दे बंद कर दीजिए। अब मंदिर का दरवाजा या पर्दा तभी खुलेगा जब ग्रहण समाप्त होगा, हम स्नान करेंगे, फिर इसके बाद घर का शुद्धिकरण इत्यादि करके मंदिर का पर्दा खोलेंगे और फिर मंदिर में जो भी विग्रह हैं उनका अभिषेक किया जाएगा। और इसके बाद आप अपनी पूजा करेंगे। जो भी भगवान लड्डू गोपाल जी हैं या जो भी विग्रह हैं आपके घर में, सबका अभिषेक कर लीजिएगा गंगा जल से या फिर शुद्ध जल से, जो भी आपके पास हो। उसके बाद ही आप पूजा प्रारंभ करेंगे ग्रहण की समाप्ति के बाद। ठीक है, वो मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगी कि ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें क्या क्या करना है। तब तक के लिए आप ये कार्य आज शाम को 4 बजे से पहले कर लीजिएगा। अब जैसे बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम सूतक काल से पहले भोजन बनाकर रख लें और फिर हम सूतक काल में भोजन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं शास्त्रों की बातें अगर करूंगी तो शास्त्रों में यही लिखा है कि सूतक काल में भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत अधिक बदलाव हुआ है, तो इस समय में अपने समय के अनुसार अपनी परिस्थिति का ध्यान रखते हुए आप स्वयं निर्णय लीजिए। अगर आप 9 घंटे तक भूखे नहीं रह पाते हैं तो आप सूतक काल में भोजन कर सकते हैं। बना लीजिए, तुलसी के पत्ते डालकर रख दीजिए, फिर आप चाहें तो सूतक काल में भोजन कर सकते हैं। विशेषकर ग्रहण काल में बिल्कुल भी भोजन नहीं करना चाहिए। सूतक काल में तो फिर भी जैसे कि बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनके लिए भोजन करना आवश्यक है। ये लोग इतने समय तक नहीं रह पाते हैं तो ये भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो भी नहीं रह पाते हैं इतने समय तक, अपने अनुसार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भोजन कर सकते हैं। तो 4 बजे के बाद भोजन करना है या नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना निर्णय होगा, आपकी अपनी इच्छा है। आप चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप रह पाते हैं सूतक काल में बिना भोजन किए, मतलब 4 बजे से पहले भोजन कर लीजिए, उसके बाद आप चाय वगैरह ले सकते हैं या फिर चाहें तो फल वगैरह भी ले सकते हैं। अगर अनाज नहीं खाते तो और भी अच्छा होगा, बाकी आपकी अपनी इच्छा। और आपका अगला प्रश्न है कि पूर्णिमा का व्रत हमने धारण कर रखा है तो क्या 4 बजे के बाद यानी कि सूतक काल प्रारंभ होने के बाद हम पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं? नहीं। देखिए, व्रत एक ऐसी चीज है जिसका पारण सूतक काल में नहीं करना चाहिए। आप 4 बजे से पहले व्रत खोल लीजिए, मतलब अपनी पूजा पूरी करके जो भी आप खाना चाहते हैं, जैसे भी आप हर बार पूर्णिमा में खाते हैं, आप उसी प्रकार से 4 बजे से पहले खा लीजिए। फिर आप सूतक काल में चाय वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि व्रत हम बहुत सारी कामनाओं के लिए रखते हैं और चाहते हैं कि हमारे व्रत का शुभ फल हमें प्राप्त हो, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान भी हमें जरूर रखना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है कि आप लोग जो भी पूजा करते हैं पूर्णिमा पर, जैसे कि सत्यनारायण भगवान की कथा करते हो या फिर कोजागरी पूर्णिमा की पूजा कर रहे हैं या फिर आप माँ लक्ष्मी के लिए यज्ञ हवन करते हैं या कोई भी मंत्र जप करते हैं, गुरु दीक्षा ली रखी है आपने तो वो मंत्र आप जपना चाहते हैं, बिल्कुल आप सारे मंत्र जप लीजिए। जो भी आप पूजा करना है 4 बजे से पहले कर लीजिए। 4:05 के बाद कोई भी कार्मिक पूजा नहीं होगी, मतलब धूप दीप जलाकर, और कोई हम किताब नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब कोई पुराण इत्यादि नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर भगवान के मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं, तुलसी में दीप दान नहीं कर सकते हैं, या अगर आपने तारा भोजन का नियम ले रखा है तो सूतक काल में आप तारा भोजन भी नहीं कर सकते हैं। तो तारा भोजन का नियम आप कल से ही लीजिएगा। जो भी शाम के नियम होंगे वो हम कल से लेंगे। जैसे कि शाम के समय अगर आप किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन का आप दीपदान शाम के समय करना चाहते हैं, आकाश दीपदान का नियम आप लेना चाहते हैं, या फिर तुलसी में शाम की पूजा का, शाम के दीपदान का नियम आप लेना चाहते हैं, जो भी नियम शाम का होगा वो हम कल से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो उसका संकल्प भी हम कल ही लेंगे। और आज जैसे कि सुबह मैंने आपको वीडियो दे ही दी थी कि आप लोग सुबह का संकल्प ले लीजिए, जो भी आप नियम सुबह का लेना चाहते थे, जैसे कि स्नान, व्रत या फिर मंदिर में जाकर दर्शन करना, सुबह तुलसी की पूजा करना, ये सभी जो नियम हैं सुबह वाले वो आज सुबह ले लिए गए हैं। शाम के नियम कल लेंगे। तो एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर बार बार आपको प्रश्न नहीं करना पड़ेगा कि शाम के समय 4:05 के बाद कोई भी कार्मिक पूजा हम नहीं कर रहे हैं, कोई दीपदान नहीं करेंगे, तुलसी के पास भी दीपदान नहीं होगा, इसके अलावा किसी मंदिर में भी दीपदान नहीं करेंगे, या फिर घर की चौखट पर अगर आप दीपदान करते हैं तो वो भी आज शाम को नहीं किया जाएगा। और शाम की पूजा में अगर आप कोई मंत्र जप करते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं या कोई पुराण पढ़ रहे हैं, मतलब शाम का जो भी नियम आपने ले रखा है वो कोशिश कीजिए 4:05 से पहले आप कर लें, या फिर आप अगले दिन करेंगे, मतलब कल ही करेंगे। आज शाम को कोई भी पूजा पाठ नहीं होगा। शाम को घर के मंदिर में दीपक भी नहीं जलाएंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और अब बात करें कि अगर आप ग्रहण काल में कोई मंत्र जप करना चाहते हैं तो कौन सा मंत्र जपना चाहिए। देखिए, जैसा मैंने समय आपको बताया ग्रहण काल का, रात्रि में मतलब अर्धरात्रि में 1:06 से 2:23 तक, तो ये लगभग 1 घंटे 16 मिनट तक का समय है, जिस समय में अगर हम कोई भी मंत्र जपते हैं, कोई भी मंत्र जपते हैं,
तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और सिद्ध होने का मतलब होता है कि तुरंत हमें, मतलब अगले ही दिन से उसका रिजल्ट हमें मिलने लग जाता है। तो अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, चाहे माँ लक्ष्मी के मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो या फिर अपने गुरु मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, अगर आप अपने इष्ट देवता के मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो या कोई भी पाठ करना चाहते हो, जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि वो हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये जो समय है, इस समय में आप अगर मंत्र जप करते हैं, पाठ करते हैं, तो निश्चित ही वो मंत्र, वो पाठ सिद्ध होता है। अब ये अर्धरात्रि का समय है, सबके लिए आसान नहीं है, लेकिन साधकों के लिए ये मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ये समय बहुत कम आता है। मतलब हमेशा ग्रहण नहीं लगता, और हमेशा ग्रहण लगता भी है तो जरूरी नहीं है कि भारत में दिखे। तो इस बार भारत में दिख रहा है ग्रहण, और जैसे कि अगर आप भारत से बाहर भी हैं और वहां पर ग्रहण लग रहा है, समय आपको मिल रहा है ग्रहण काल का, तो उस समय में मंत्र जप कीजिए, मंत्रों को सिद्ध कीजिए। किसी भी कामना के लिए आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, मतलब जो भी आपकी कामना है उसके अनुसार आप मंत्र जप कर सकते हैं और उसे सिद्ध कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि वो किस मंत्र का जप करें। देखिए, सबसे पहले आप समझिए आपको किस चीज की आवश्यकता है, आप किस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं। मतलब अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, तब आपको संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए, इससे संतान की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति की कामना है तो माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, या फिर आप माँ लक्ष्मी के श्रीम एकाक्षरी बीज मंत्र का जप कर लीजिए, या आप चाहें तो ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, माँ सरस्वती की कृपा पाना चाहते हैं, तो माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जप कीजिए, एम बीज मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में। माँ सरस्वती की सिद्धि मिल जाएगी आपको और आपकी शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। आप किसी भी देवी देवता के मंत्र का जप करके इस समय का लाभ ले सकते हैं। तो अपनी कामना देखिए, आप क्या चाहते हैं, उसके अनुसार जो भी आप मंत्र जप करना चाहते हैं, रात्रि में 1:06 से 2:23 तक कर सकते हैं। अब मंत्र जपने की विधि क्या होती है, क्या हमें दीपक भी जलाना चाहिए? नहीं, देखिए, ग्रहण काल में हम दीपक नहीं जलाते हैं, बिना दीपक प्रज्वलित किए ही मंत्रों का जप करते हैं। एक और चीज, आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं, मतलब मंत्र जप करने से पहले आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं। अब जैसे कि सर्दियों का समय है, स्नान नहीं कर पाते हैं, तो हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए और अपने घर में कहीं भी कोई भी शांत स्थान है, वहां पर आसन डालकर बैठकर आपको मंत्रों का जप करना है। संकल्प ले लीजिए मंत्र जप करने से पहले अपने इष्ट देवता का ध्यान करके कि मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूँ, इस मनोकामना से जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा ये मंत्र सिद्ध हो, मेरी कामना पूर्ण हो, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें। तो अपने इष्ट देवता का ध्यान करके आप इस प्रकार से संकल्प लेते हैं, मानसिक संकल्प। कोई जल की आवश्यकता नहीं, कोई दीपक की आवश्यकता नहीं। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न है कि क्या हम माला से मंत्र जप कर सकते हैं? हाँ, देखिए, माला से ही मंत्र जप करना पड़ेगा, नहीं तो गिनेंगे कैसे? माला से ही आपको मंत्र जप करना है। आप जो भी माला जपते हैं प्रतिदिन, उसी माला से आपको मंत्र जप करना है। और जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि मंत्र जपना चाहते हैं लेकिन माला से नहीं जपते, कोई बात नहीं, आप वैसे ही बैठ जाइए बिना माला लिए, और उंगलियों पे आप काउंटिंग कर सकते हैं करमाला द्वारा, या फिर कोई वस्तु गिनकर रख लीजिए 108 की संख्या में, जैसे चने या फिर मूंगफली इत्यादि, कोई भी वस्तु जो कि 108 की संख्या में आपके पास हो, और उसे गिनते हुए आपको 108 बार मंत्रों का जप करना है। फिर जितनी माला आप जप करना चाहते हैं उसी दाने के द्वारा, मतलब उसी से आप बार बार गिनकर, और 5 माला, 11 माला, 21 माला, जितना आपसे हो जाए आप कर सकते हैं। और अगर आप मंत्र जप नहीं कर पाते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं अधिक से अधिक संख्या में, या फिर आप चाहें तो नाम जप कर सकते हैं, जैसे कि राम राम सीता राम, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, या फिर राधे राधे कृष्णा कृष्णा, जो भी आप जपना चाहते हैं, जिस भी इष्ट देवता में आपकी आस्था है, उनके नाम का जप आप अधिक से अधिक संख्या में कर सकते हैं। देखिए, ये समय जो 1 घंटे का है, अगर आप सोकर गंवाते हैं तब भी बीत जाएगा, जागकर मंत्रों का जप करते हैं तो समझ लीजिए कि ये समय आपका कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस समय का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। और अब बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो देखिए, आपको उस समय में ग्रहण काल का जो समय है, जैसे कि जो 1:06 से 2:23 तक का समय है, इस समय में बिल्कुल भी आपको सोना नहीं है, कोई भी धारदार चीज का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि आप कुछ काटिए मत, कुछ सिलिए मत, किसी चीज में गांठ मत लगाइए। आप लेट सकते हैं, जैसे कि बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं। इसके साथ ही मानसिक रूप से कोई ना कोई मंत्र जप करते रहिए, जो भी आप इष्ट देवता को मानते हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके, भगवान गणेश जी का ध्यान करके, उनके मंत्र का, उनके नाम का जप करते रहिए। 1 घंटे का समय है, 1 घंटे 16 मिनट का ये समय बीत जाएगा अगर आप बैठकर आराम से मंत्र जप करते हुए बिताते हैं तो। और हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेषकर इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस समय में, यानी कि सूतक काल जब से प्रारंभ होगा तब से आप कोई भी फल इत्यादि ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं।
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अगर आप कुछ भी खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपके लिए सूतक काल इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपके लिए आपकी संतति महत्वपूर्ण है। तो अपनी संतति के लिए अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, बच्चे की सुरक्षा के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक है। अपने पास आपको एक हल्दी, थोड़ी सी दूर्वा और थोड़े से तुलसी के पत्ते ज़रूर रखना है। एक कपड़े में गठान बांधकर और अपने पास रख लीजिए। साबुत हल्दी मिल जाए तो साबुत हल्दी, नहीं तो आप हल्दी का पाउडर भी रख सकते हैं। एक कपड़े में बांध लीजिए तीनों चीज़ें और अपने पास रख लीजिए। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद आप स्नान करके और ये सभी चीज़ें आप कहीं पर भी पौधे के नीचे डाल सकते हैं। गर्भवती महिलाएं सूतक काल में सो सकती हैं, लेकिन ग्रहण काल में बिल्कुल भी नहीं सो सकते, क्योंकि ये बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो शाम को 4:05 के बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर की है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। जानती हूँ वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आप ही लोगों के प्रश्नों के उत्तर है। और हाँ, कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है, तो कार्तिक मास की कथाएं चैनल पर अपलोड हो रही हैं। सुबह 4:30 बजे 4:30 पर आपको कथा की वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग कथा प्रतिदिन जरूर सुनिए। स्नान नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते हैं, तो भी कथा और महात्म्य सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आप इस नियम का पालन कर सकते हैं अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, ताकि सारी जानकारी, सारी वीडियो आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। राधे राधे।